मात्र एक नादान बालिका है। से उसका पुरुष पृथ्वीराज चौहान ने अपने वश में कर दिया है। उसी ने छल से आपकी पुत्री कुमारी संयुक्ता को यहाँ आश्वस्त कर दिया है। क्या आप गलत हैं? और वो सही संयुक्ता का पक्ष लेना बंद करे प्रताप। हम बहुत दिनों तक मौन रहे, पृथ्वी इस कुकर्म का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। और इसे दंडित करने के लिए महाराज की क्या योजना है? यदि आपने संपूर्ण राज्यसभा के समक्ष इसका वध किया तो पूरे मारवाड़ का समर्थन आपके आगे मिल जाएगा। वह क्यों? तुम्हारा क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को यह ज्ञात नहीं महाराज अनंगपाल की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था? प्रताप, जो भी कहना है स्पष्ट कहो। महाराज अनंगपाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व पूरे साम्राज्य को उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को घोषित कर दिया। आप तो नहीं महाराज, क्योंकि आप उससे उम्र में बड़े थे और इसके फलस्वरूप इस राज्य के उचित उत्तराधिकारी आप दोनों महाराज अनंगपाल के पौत्र थे। परंतु दिल्ली तो चौहान के हाथों गई। और वो भी किस कारणवश? बात इसीलिए कि महाराज अनंगपाल को ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध भूमि में चौहान आपसे अधिक पराक्रमी और शौर्यशाली है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वर्ष के शासन के बाद भी उन्हें यह ज्ञान नहीं हुआ राजा का तन मात्र युद्ध लड़ना नहीं होता। सत्य है महाराज। परंतु जब आपको इस सत्य का ज्ञान हुआ महाराज, क्या आप अपने लोगों को इसमें लगवाए? नहीं, जब चौहान ने अपने राज्याभिषेक के निबंधन का कार्यक्रम आपको भेजा, तब आपने क्या किया महाराज? आपने उसके दूतों को बंदी बनवाया, तत्पश्चात उनका वध भी करवा दिया। चौहान उत्तर भारत के दो प्रमुख राज्य अजमेर और दिल्ली का शासक बन बैठा है। और आपने अजमेर और कन्नौज की बड़ी पुरानी शत्रुता को एक ज्वलनशील रूप देने की चेष्टा की। बस हिंदी कितना समाधान हिस्ट्री के पढ़ेंगे प्रयास में महाराज अनंगपाल जीवन काल के अंत तक लगे रहे। और यदि आपने ये अनुचित किया महाराज, तो चौहान की सेना उसकी मृत्यु का प्रतिशोध देने हेतु आप पर आक्रमण कर देगी। तब निश्चित ही मारवाड़ आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा। कि उस क्षण वे आश्वस्त हो जाएंगे कि आपने यह कार्य अपनी बेटी की हित की रक्षा के लिए नहीं, वरन अपनी पुरानी शत्रुता के आवेश में ऐसा कदापि न समझें। हम इस बात से अनभिज्ञ हैं। चौहान की लोकप्रियता एवं दूसरे राज्यों से उसके संबंध हमारी तुलना में बहुत है। लेकिन हमें लगता है तुम्हारी बात की ध्यान देने की महाराज की क्या आज्ञा है? सैनिकों को खोज रोकने का आदेश दे तथा गत वर्ष बोर देश का संदेश वाहक अपने राजा का संधि प्रस्ताव लेकर हमारे पास आया। हमें लगता है कि समय आ गया है अपने संबंधों को और सशक्त करने का। यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं आपकी योजना से अवगत होना चाहूंगा। राजा होने के अतिरिक्त एक सोच है, एक शक्ति का प्रतीक जो अपने राज्य के सभी हिस्सों को बांट सकेगा। जब तक यह सोच, यह शक्ति जीवित है, पृथ्वी और उसके साम्राज्य का अंत असंभव है। हमें सबसे पहले इनका मुख तोड़ना होगा। तत्पश्चात समझेंगे हम पृथ्वी का भाग्य। अजमेर के चौहान और कन्नौज के राजवाड़ों के मध्य कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है। हमारे नाना जी महाराज अनंगपाल ने अपनी दोनों राजकुमारियों का विवाह इन दोनों राजपूतानों में कराया। इस भाषा के साथ से दोनों के मध्य शांति स्थापित और उनकी ये आशा सफल भी हो जाती यदि पृथ्वी अपनी ही भतीजी संयोगिता को स्वयं पर से उठाकर न रहे। और तुमने ये बात किसी और को बताई? नहीं। और फिरोज को? हाँ, उसे सब पता। क्यों? फिरोज को क्यों बताई? उसे क्यों न बता? उस पर विश्वास न करने जैसी कोई बात नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को सबसे बचाते हो, सबसे। क्या तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? बताओ, अभी बताओ। फिरोज को कुछ नहीं होगा, फिरोज को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा फिरोज को। नहीं होगा, फिरोज को बताने की कोई दोस्त है? नहीं हो, कोई दुखी है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। क्या है? तुम जयचंद? मैं मीर। वीर? वीर कौन? और कब आए? मैं मीर सादिक।
सुल्तान की अमालदारी मिलती था। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं टीपू सुल्तान के लश्कर का एक फौजी, मुझे तरक्की देकर वजीर बना दिया गया। पर मैं और चाहता उस वक्त जब तक मैं अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का जमा, और मैं चाहता तो अंग्रेजों से नहीं जीता। मैं अंग्रेजों का साथ देने लगा, पर टीपू के सामने उसका वफादार बना। मैंने बहुत कोशिश की कि टीपू को मेरी गद्दारी का पता न चले, पर टीपू भी ज़हनी बादशाह था। उसने मेरी खुराफातों का पता लगा दिया और मुझे गिरफ्तार कर दिया। मेरे मालिक, मेरे आका, देखिए ये क्या हो गया? बहाना बंद करो। जो भी कहना है मर्द की तरह सीना तान कर कहो। मेरे मालिक, जब आप किसी काम को काम अपना मजहब, अपना ईमान समझ के करें और इनके बावजूद भी आपको एक कतार बना दिया जाए, बोलते हजारों शमशीर और खंजर से कहीं ज्यादा बदतर होता है। मेरे मालिक, आनंद बना हमेशा से बाजार सल्तनत का अंदर खिदमतगार रहा हूँ। आपने मेरे दावेदारी को हमेशा अपने तौर से नवाजा है। मुझे इस बात का बेन है कि आप अपने वफादारों को हमेशा एहतराम बख्शते हैं। फिर क्यों मेरे मालिक आपने सब पे कैसे यकीन कर लिया कि मैं गद्दार हूँ, वो भी आपके खिलाफ? खुदा मत, जहाँ बनाने तुम्हें खुद उनके हाथों पकड़ा था, जब तुम उस पर अंग्रेजी का सलाह को हमारे चंद्र अच्छे सुपोर्ट कर रहे थे। आपको एक और भी काबिल जिंदगी मुंसिपल मिलेगा, जिसे मैंने कुछ पहले एहतियात से रखा था। बना अंग्रेजी हुकूमत के साथ जंग लाजमी है। मेरा मंसूबा था कि उनका हालिया नक्शा अंग्रेजी बेड़ों को इत्तला कर हमले की दावत दे और इस दरमियान सुल्तान अंग्रेज फौज पर वो कहर बरसाए कि उनके बीच अफरा तफरी मच जाए और सारी अंग्रेजी हुकूमत हमारे शिकंजे में आ जाए। फिर तारिक, तुम अपने नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी को काफी उम्दा बताना चाहते हो? हाँ मेरे मालिक, और यही हकीकत है। गद्दार कहलाने से पहले 1000 बार मौत को गले लगाने का वारा है। तुमने एक मंसूबों को अमल में लाने से पहले किसी से सलाह मशवरा क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें हमारी काबिलियत पर शक है? बाबदौलत आज भी अंग्रेजी फौजों को देश से नाबूद करने का वादा रखते हैं। हकीकत तल्ख है मेरे मालिक। मैं दावे के साथ कह सकता